नमस्कार दोस्तों, मैं आमिर खान आजाद। आज मेरी आवाज थोड़ी सख्त होने वाली है, होना लाजमी भी है। इसको आप सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिली है और उनका माल्यार्पण किया गया है, यह देश को शर्मसार करने वाला विषय है कि किस तरीके से जो गौरी लंकेश सच्चाई की आवाज उठा रही थी, उनकी 5 सितंबर 2017 को हत्या कर दी गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गोलियां मारी गई उनको खुलेआम, और उनके हत्यारों को अब छोड़ दिया गया है, यानी जमानत मिल गई है। उनको सिर्फ छोड़ा ही नहीं गया है, उनकी आजादी का भगवाकरण कर दिया गया है, यानी भगवा मालाएं पहनाई जा रही, भगवा औछे डाले जा रहे हैं और जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है, इस तरीके से जैसे वो कोई युद्ध जीत करके आए हो, कोई बहुत नेक काम कर दिया हो। लेकिन उन्होंने काम क्या किया था? एक महिला पत्रकार की आवाज जो सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसको मार दिया गया। और आज उसके पक्ष में, आपके अपराधियों के पक्ष में किस तरह से वो खड़े हुए। अरे संतोष ಸರಿಕಡೆ संगठन खुद को कह रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या वो इस तरह से लोगों के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस तरीके से सच्चाई, जो सच की आवाज उठाने वाले पत्रकार हैं, उनको दिन दहाड़े मार दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जमानत भी मिल जाएगी जो देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश की छवि को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं? और हमें भी और आपको शर्मसार होना चाहिए। ज्यादातर गोदी मीडिया, यानी हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने शोक तक व्यक्त नहीं किया था गौरी लंकेश की मृत्यु पर। यह कितना दुखद हो जाता है जब हम मीडिया की बात करते हैं और गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, तो प्रेस क्लब में गोदी मीडिया आकर के तहीं बैठता है, उसका विरोध तक नहीं करता है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार इसका विरोध करते हैं कि इस तरह से गौरी लंकेश की जो हत्या हुई है, इस पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, यहां तक कि फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? जमानत मिल गई। दोस्तों, गौरी लंकेश के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरा एक कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे लोगों को बार बार याद किया जाए। तो उनको याद करते हुए हम ये सारी चीजें आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि 5 सितंबर 2017 को, आप यह तारीख याद रखिएगा, 5 सितंबर 2017 को जब वो बेंगलोर के राजराजेश्वरी नगर स्थित अपने घर लौटकर दरवाजा खोल रही थी, तब हमलावरों ने उनके सीने पर 2 और सिर पर 2 गोली मार दी। इससे उनका तत्काल निधन हो गया।
बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार ने बीबीसी को बताया कि मंगलवार शाम गौरी लंकेश जब अपने घर लौट रही थी तब उनके घर हमला ये हुआ। यह हमला किस वजह से किया गया इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। गौरी की हत्या भारतीय पत्रकारों और बुद्धिजीवियों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में पत्रकारों ने प्रेस क्लब में जमा होकर इसकी निंदा की और जंतर मंतर इसका प्रतिरोध आयोजित किया। सामाजिक जुड़ाव साइटों जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर इस हत्या की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। आप देखें कि किस तरीके से गौरी लंकेश की जो पत्रकारिता रही है वे हमेशा सत्ता से सवाल पूछती रही है। सत्ता में कोई भी हो, सत्ता के केंद्र में कोई भी बैठा हो, सवाल पूछने से चुप नहीं रही और उस आवाज को ही खामोश कर दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ गौरी लंकेश की आवाज को खामोश नहीं किया गया था, ये कोशिश की गई थी उन सभी आवाजों को खामोश कर देने की जो सत्ता से सवाल पूछना जानती हैं, जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछती हैं और गलत को गलत कहती हैं। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस पर कड़े कानून नहीं बनाने चाहिए थे? क्या सरकार ऐसे हत्यारों को छोड़ देना चाहिए? जिस तरह से इन लोगों ने हत्या की थी, ये निर्मम हत्या की थी, यह बहुत ही दुखद है और पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि अगर वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो दिन दहाड़े उनको गोली मार दी जाती है। ये 2-2 गोलियां नहीं, 4-4 गोलियां मार दी जाती हैं। तो इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? और गोदी मीडिया जिस तरह से इस पर चुप्पी बनाए हुए, उस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो लोग सच्ची के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं उनको मजबूत कीजिए। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।